खुद को ब्राह्मण बताने वाला, खुद को पंडित बताने वाला लड़का किस कदर लड़कियों के जिस्म का भूखा है। ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जिनके बिल उसको छुपाने पड़ रहे हैं कि इस तरीके की शब्दावली एक खुद को पंडित और ब्राह्मण बताने वाला लड़का कर रहा है। तो ये बहुत शर्मसार घटना है। कौन से ऐसे पानी की बात है जो अपने चैट के थ्रू करना चाह रहा है? कौन सा पानी तुम्हें पसंद आ रहा है अभिषेक भाई? कर क्या रहे हो तुम? कुछ तो ख्याल कर लेते। ये सभ्य समाज के लोग ऐसे नहीं होते। आइए देखें आगे वीडियो में। बिल्कुल, क्या इन्हें ब्राह्मण कहते हैं? तुम ब्राह्मण है, तुम शेड्यूल कास्ट हो। परेशान हूँ, मैं रो रही थी। तो ढाला में दिखे तो हम तेरा गला काट देंगे कि तू 15 लाख ले ले और इसको छोड़ दे। सबसे पहले सभी साथियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसा कि हम अपने समाज में देखते हैं कि कहीं ना कहीं भेदभाव की स्थिति हर एक जगह उत्पन्न हो जाती है। उत्तराखंड में भी खास तौर पे हमें देखने को मिलता है कि पहाड़ी क्षेत्र में भी कभी घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, या बगल में बैठ के, कुर्सी पे बैठ के खाना खाने से व्यक्ति को पीट पीट के मार दिया जाता है, जो घटना टिहरी जिले की थी। ये जो घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही हैं सिर्फ इस चीज़ को लेकर कि आप छोटी जाति से हैं, आप शेड्यूल कास्ट से हैं, आप SC ST से आते हैं। तो ये चीज़ें क्या है हमारे समाज में? एक तरफ तो बड़े लेवल का अगर हम देखें कि जब बारी आती है चुनाव की, तो एक नारा दिया जाता है सबके लिए कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे जब सब हिंदू हैं तो एक कैटेगरी में आ गए ना सारे के सारे। उसके बाद जब बात शादी की आ जाए, या मंदिर में जाने की आ जाए, या बराबर में बैठे खाना खाने की बात आ जाए, या कोई पारिवारिक मसले की बात आ जाए, उस समय फिर ये भेदभाव क्यों? पहले कह दिया जाता है गर्व से कहूँ हिंदू क्योंकि वोट लेने हैं, वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन जब वोट की आवश्यकता नहीं है, फिर कहा जाता है कि हम ब्राह्मण हैं, तुम शेड्यूल कास्ट हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, फिर ये बांट दिया जाता है। तो यही भेदभाव चुनाव के समय भी तो करो। जब यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं जब इलेक्शन लड़ते हैं, फिर आप छोड़ दो एक तरफ शेड्यूल कास्ट को, मत जाओ उनके घर में वोट मांगने। उस समय तो उनके पैर तक छू लेते हैं जाकर, उनके घर में बैठ के नीचे जमीन पर बैठकर भोजन भी कर लेते हैं। उस समय वो शेड्यूल कास्ट नहीं नजर आते। और सबसे बड़ी अहम बात, अगर किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने हो, फिर उसमें शेड्यूल कास्ट नहीं देखा जाता। फिर नहीं देखते कि ये छोटी जात से है, ये बड़ी जात से है, फिर जात धर्म सब एक तरफ। लेकिन जब बात रीति रिवाज की आ जाए, शादी करने की आ जाए, तब कह दिया जाता है कि भाई ये तो शेड्यूल कास्ट है। ऋषिकेश देवभूमि है, तीर्थ नगरी है। ऐसी तीर्थ नगरी में जो ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इस घटना के ऊपर विवरण से बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारी छोटी बहन प्रियंका बैठी है। प्रियंका, बताओ क्या है मामला? जो भी मामला है खुल के बताना, बिना डरे, बिना झिझके, बिना किसी के दबाव में। जो सत्य है वही बताना। आपके साथ जो आपने एक घटना बताई थी, आपने जैसे मुझे मेरे साथ जिक्र किया था कि आपको शादी का झांसा दिया गया था। हाँ जी, शादी का झांसा दिया उसने मुझे कि मैं शादी करूंगा। ठीक है। सारे ने संबंध बनाता रहा, अलग अलग होटलों में ले जाता रहा मुझे। ठीक है। सब नौकरी भी छुड़वा दी थी मुझसे ना उसने कि तू क्या कह के छुड़वाई आपसे? क्यों छुड़वाई? कि मैं तेरा पति हूँ, तुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है जब तक मैं जिंदा हूँ। क्या नाम है उसका? अभिषेक मैठाणी नाम है उसका। अभिषेक मैठाणी। कहाँ के हैं ये वैसे तो इधर के हैं, नीलकंठ के, पर वैसे ढालवाला में रहता है। ढालवाला में रहता है। हाँ जी। उसके पिता का क्या नाम है? जयप्रकाश मैठाणी। जयप्रकाश मैठाणी। मैठानी। हाँ उसके जी। पिता का नाम है? पिता का नाम। अच्छा, और क्या काम करते हैं ये लोग? ये पंडिताई करते हैं, पूजा पाठ का काम करते हैं उसके पापा तो ना। जब वो आपके संपर्क में आया, तब नहीं पता चला कि भाई आपका नाम क्या है और आपकी कास्ट क्या है? सब पता था लड़के को ना। अच्छा, आप अपना पूरा नाम बताइए, क्या है? प्रियंका पाठक लिखते हैं। प्रियंका पाठक। पाठक। हाँ जी। तो ये पाठक किस कैटेगरी में आते हैं? SC में आते हैं तो। SC में आते हाँ हैं, जी। गढ़वाल में। गढ़वाल में। हाँ तो जी। इस चीज की क्या नॉलेज उन पंडित जी को या उन ब्राह्मण जी को नहीं थी? पता था उनको सब क्या पता था उनको? कि ये इस कास्ट की है। अच्छा। हाँ जी। तो आपका आना जाना था उनके परिवार बिल्कुल में? था, बिल्कुल। खाना खाते थे मेरे साथ, उनका काम करना, सब कुछ जो अच्छे चीजें आप से। बता रहे हैं, आपके पास कोई इनके प्रमाण है या खाली बातें हवा में नहीं है? नहीं, प्रमाण है मेरे पास। क्या प्रमाण है आपके पास? जैसे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे साथ, एयरपोर्ट जा रहे हैं मेरे साथ। कौन? अभिषेक के मम्मी पापा भाई सब। मतलब ब्राह्मण शेड्यूल हाँ, कास्ट के साथ बर्थडे खा पी मना रहे रहे हैं, हैं, उठ सब बैठ रहे हैं, सब कुछ कर रहे सब हैं, कुछ कर शारीरिक रहे हैं। संबंध भी बना रहे हाँ, हैं। अपने गांव भी लेके गए मुझे, जहाँ उनका घर है। अच्छा, वहां भी आपको लेके हाँ, गए वहाँ भी हैं? लेके गए। ठीक। वहाँ पे अब मैंने क्या खाना समस्या आई है बनाया। उनको? अब पता नहीं क्यों बोल रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, ना तो इसके पास दहेज है, कम जात की है,
तेरे लिए तो हम 10 शादी कर देंगे। अच्छा, ऐसे कर रहे हो। तो उसके माँ बाप को पहले नहीं पता था जब आप उनके घर जा रहे हो, घर पे बैठ के खाना खा रहे हो, वो आपके साथ खाना पीना खा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तब नहीं पता था कि शेड्यूल कास्ट और कम सब जात की पता है? था, सब पता था उनको। उनको इस चीज की नॉलेज थी हाँ, उनको? नॉलेज थी उनको सबको। आप बता रहे थे आपकी उनके साथ जो शादी हुई थी, कहाँ हुई थी वो शादी? ये गांव में ही हुई थी शादी ना, कोई इधर यमकेश्वर हमारे इधर नागेश्वर देव मंदिर है, अच्छा वहाँ हुई हमारी शादी। अच्छा, मंदिर में शादी मंदिर हुई में है? शादी हुई। फेरे हाँ जी। हुए हैं? फेरे वगैरह सब, जयमाला, सिंदूर, मंगलसूत्र सब हुआ है। सारा प्रोसेस हुआ सब, है? हाँ, प्रूफ है मेरे पास, सब मैसेज वगैरह, वीडियो ऑडियो सब है। ठीक है। हाँ जी। फिर उसके बाद फिर वो मुझे यहाँ लेके आ गया था ऋषिकेश 27 को ही, जब शादी करी मंदिर में। 27 को ऋषिकेश, आपको ऋषिकेश में हाँ कहाँ जी, लाया था वो? अपने घर लेके गया था? घर लेने के लिए उसने मना किया। क्यों? पता नहीं। फिर उसने अपने भाई को बताया, तो उसके भाई ने बोला कि अच्छी बात है, आप दोनों ने शादी कर ली। तब उसने मुझे होटल में रखा। होटल की पेमेंट भी उसके छोटे भाई ने दी। कौन से होटल में रखा आपको? ये 14 बीघा में सनराइज है। अच्छा, 14 बीघा में हाँ, सनराइज होटल में आपको होटल, रखा गया। हाँ जी। फिर उसके बाद? उसके बाद 28 को अपने साथ मुझे पंतनगर लेके गया, क्योंकि उसके वहाँ नौकरी जब लगी आपको थी। उसने यहाँ पर होटल में रखा था, हाँ तो जी। क्या आपके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए हाँ, थे? बनाए थे। और फिर पंतनगर ले गया था, वहाँ भी बनाए। वहाँ पे भी बनाए? हम्म। शादी करने के बाद भी शादी बनाए? करने और के शादी बाद। से पहले भी थे। मतलब आपने मना क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं कहा कि भाई अभी हमारी जब शादी नहीं हुई है तो मैं ये सब नहीं करूंगी? बोलता था कि मेरे पे भरोसा रख, तू मेरी पत्नी है, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुझे तो मेरा घर पता है, गांव पता है, तू वहाँ जाइए, अगर मैं ऐसे भागूंगा। ये और है। शादी आपको विश्वास दिलाने के लिए हाँ, की? विश्वास दिलाया उसने कि मैं नहीं भागूंगा, तब इसलिए शादी कर ली? इसलिए शादी कर। अब जब उसके बाद आप बता रहे हैं कि उसके परिवार वाले आए थे और आपको कुछ जाति सूचक शब्द हाँ, वगैरह, बोल क्या रहे था वो? थे। लड़के के पापा ने भी किया, माँ ने भी किया, क्या कहा? कि ये तो डूम है ना, इसके पास दहेज है ना कुछ है। उसके बाद से आपकी लड़के से कोई बातचीत? नहीं, कुछ नहीं, उसने नंबर ब्लॉक कर दिया था, फोन ऑफ कर दिया था। आप घर नहीं गए? नहीं, फिर मैं यहाँ गई थाने में, कोतवाली में। तो थाने में कब से जा रहे हो आप? मैं 4 को गई थी, 4 हेल्पलाइन तारीख? में। हाँ जी, 4 तारीख, ठीक है। 4 दिसंबर को गई मैं। 4 दिसंबर हाँ को? जी, ठीक है। हेल्पलाइन में। तो उन्होंने बोला कि तुम 6 को आ जाना, तो 6 को बुलाया, तो लड़का कहता है कि मुझे नहीं रखना आप। तो पूछा नहीं उससे कि भाई अगर रखना ही नहीं था, शादी क्यों करी, शारीरिक संबंध क्यों बनाए, मेरे जीवन को बर्बाद क्यों किया? नहीं, उन्होंने इतना नहीं पूछा, बस ये पूछा कि तुझे रखना है। तो उसने बोला, लड़के ने, कि नहीं। जो अच्छा, मैडम ऐसा- थी ऐसा बोल वहाँ, रहा है? हाँ, जो कोतवाली में जो मैडम बैठे थे 2-3, वो मुझे ही दबा रहे थे, जबकि मेरे पास सबूत है, सारे वीडियो। क्या कह रहे थे आपको? कि अरे लड़की चुप हो जा, तू ज़्यादा मत बोल। उन्हें हमें 12 को बुलाया, तो 12 को भी लड़के ने बोला कि मुझे नहीं रहना। वो अच्छा। मुझे ही दबा रहे थे उस दिन भी, पुलिस वाले? पुलिस वाले सब। अच्छा, क्या कह रहे थे लड़के को आपको? कुछ नहीं बोल रहे थे वो। अच्छा, लड़के के प्रति मतलब ना, बिल्कुल कुछ नहीं। सॉफ्ट है और आपको बस, प्रेशराइज हाँ, कर रहे थे? मुझे वो कर रहे थे कि देख ले, कि घर जा ले, नहा ले, ये मांग मूंग मिटा दे, ऐसे सोच के प्रियंका एक सपना है कि है। पुलिस वाले कह रहे थे? हाँ, वो लेडीज बैठे थे ना जो मतलब 2-3। आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ और पुलिस वाले कह रहे हैं इसको एक सपना समझ ले? हाँ, कि एक सपना समझ और घर जा, ऐसे सोच के कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ। बड़ा आसानी से उन्होंने ये बात कह दी। हाँ जी। आपने उनको जवाब नहीं दिया? नहीं, मैंने क्या बोलना था, मैंने बोला मैं परेशान हूँ, मैं रो रही थी। उनको कुछ नहीं दिखा। मैंने उसको सबूत सब दिखाए कि ऐसे ऐसे करता था, कुछ नहीं। लेडीज Very बोली good. एक सपना समझो और घर चले जाओ। अच्छा, उसके बाद आप गए दोबारा थाने कभी? हाँ, फिर मैं 2 बार गई। मैंने बोला कि मुझे मुकदमा लिखवाना है, कोई लिखने को तैयार ही नहीं है। मुकदमा नहीं लिख रहे हैं? नहीं, सब मना कर रहे हैं, वो कर ही नहीं रहे कुछ, मुकदमा कुछ नहीं लिख रहे। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं इसमें? मैं तो यही चाहती हूँ, उसने मेरे माँ बाप भी छुड़वा दिए, ना घर है, ना पैसा, कुछ नहीं, ना नौकरी। मैं तो यही चाहती हूँ, पहले तो मुझे रख ले जा ले, क्योंकि मेरी तो लाइफ का सवाल है, कलंक लगा रखा है उसने मुझे। तो फिर आप रिस्क क्यों लेना चाह रहे हो? यही है कि इतना बदनाम कर दिया है, मैं फिर कहाँ रहूँगी, ये सब चीज़ें हैं ना, मेरे लिए भी दिक्कत है। फिर इतना बड़ा कलंक लगा के वो छोड़ रहा है, मेरे लिए भी आसान नहीं है ना ये सब। आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं जाति को लेकर आपके साथ भेदभाव हो रहा है, जबकि कहा जाता है कि भाई है तो सभी इंसान ही? हाँ, पहले तो नहीं हो रहा था, पर हाँ, जब से उसने शादी करी 27 से, तो उसके घर वाले उसको बोलने लगे थे, उसको घर मत ला, उसको दूर रख, ये सब बोल रहे थे। अच्छा। हाँ, कि हमारे समाज में हमारे नाम है वो खराब हो जाएगा इसके आने से, ये सब चीज़ें बोल रहे थे। मतलब दोस्ती है तो कोई बात नहीं, हाँ, शादी घर क्यों से करनी? बाहर रख लेगी, शारीरिक संबंध बना ले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं की। लेकिन शादी मत कर इससे। हाँ, ये घर माँ मत बाप लाओ। की शिक्षा है। हाँ, ये बहुत माँ बाप अच्छी ने। शिक्षा दे रहे हैं माँ बाप। तो फिर उसके पापा ने मुझे फ़ोन में बोल रहे थे कि तू 15 लाख ले ले और इसको छोड़ दे, मैं तेरी शादी किसी मास्टर से करवा दूंगा कहीं और। अच्छा, उसके पिताजी ने उसके आपको कहा पिताजी ने, हाँ जी, फ़ोन में। कि 15 लाख रुपए ले ले? हाँ, तो आपने बोला नहीं कि क्या इज्जत इतनी सस्ती हो गई है बाजार में जो जिनका आप रेट मैंने तय कर बोला रहे कि हैं? हमें पैसों का कोई हो नहीं है, मैंने कहा मेरी इज्जत का सवाल है, मुझे नहीं रखने पैसे। तब लड़के ने बोला कि मैं हूँ तेरे साथ, चुपचाप सुन ले। क्या जो वो नाम है बोल उसके रहे। पिता का जो ऐसी बात बोल रहे हैं? जयप्रकाश मैठानी। जयप्रकाश मैठानी। हाँ जी। जो ये बात बोल रहे हैं? फिर वो मुझे धमकी भी देते रहे कि तू गंगा जी में चली जा, मर जा,
हम तुझे फेंक देंगे, क्यों हमारे पीछे आ रही है। मतलब बोले थे कि मेरे लड़के के नीचे क्यों आई थी तू। अच्छा, हाँ, तो उनको अपने उसके लड़के से पापा ने पूछो। बोले ये चीज़ें मुझे ना। उसके पिताजी ने बोला? हाँ, उसके पिता मतलब एक तरफ से मुझे टॉर्चर कर रहे थे वो। अच्छा, मतलब प्रेशराइज कर रहे थे कि हाँ। भाई कुछ ना कुछ हादसा आपके साथ हो जाए, हाँ। या फिर आप खुद ही कुछ ऐसी चीज कर लो। फिर मैंने लड़के को बोला कि मैं ढालवाला आ जाऊंगी तुम्हारे यहाँ। तब लड़का मुझे कहता है अगर तू ढालवाला में दिखी तो हम तेरा गला काट देंगे। मुझे बोल रहा था लड़का। अच्छा, कि डाल वाला देखी तो गला काट तेरा देंगे। गला काट दूंगा कि मैं। तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं डाल वाला आपके साथ, बोल काटते गला, कौन सा गला काटेगा आज देख लेते हैं। उसके भाई और भी सब धमकी दे रहे कि तू तो डूम है, हम तुझे नहीं रखेंगे, तुझे मरवा देंगे, ऐसे ऐसे बोल। अच्छा, उसके भाई कह रहे हैं? हाँ, उसके भाई, छोटा भाई अखिलेश मैठाणी। अच्छा, वो ऐसी धमकियां दे रहे हाँ, हैं। सब धमकियां दे रहे थे मुझे अब ना। पुलिस सुनवाई करनी, पुलिस कह रही है कुछ सपना है ये नहीं, तो। हाँ, कुछ नहीं। बड़ी हैरानी वाली बात है कि भाई इतना ज्यादा अत्याचार कर दिया, शारीरिक संबंध बना दिए, उसके बाद अब उनको ये डूम दिखने लग गई। उसके बाद कहने लग गई कि अगर तूने हमारे यहाँ आने का भी प्रयास किया तो तेरा गला काट देंगे। हाँ, यही तो ये कितनी बड़ी गुंडागर्दी है। क्या इन्हें ब्राह्मण कहते हैं? ऐसे लोगों को ब्राह्मण कहते हैं जो किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करें, बाद में अगर वो अपने हक की बात करे तो उसको बोलते तेरा गला काट देंगे, गंगा जी में कूद जा, पैसे ले ले। क्या इज्जत इतनी सस्ती हो गई है? ये बड़ा गंभीर विषय है। कोशिश करेंगे, उम्मीद करते हैं कि भाई इसमें पुलिस जल्द से जल्द एक्शन लेगी, उचित कार्रवाई होगी, और नहीं होगी तो मजबूरन हमें कोई ना कोई संघर्ष इस बहन के लिए लड़ना पड़ेगा। इसी के साथ सबको प्यार भरी सत श्री अकाल।